हेलो। देखो, स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है वो कैलेंडर टेस्ट का है। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, रीजनिंग की उससे काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। और इसका कैसे करते हैं ये चीज देखेंगे इसको। सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, एयर, ऑर्डिनरी ईयर, लीप ईयर। देखो, एयर तो तुम्हें मालूम है नॉर्मल होता है, और ये एयर जो होता है वो दो तरीके के होते हैं। एक ऑर्डिनरी होता है और एक क्या होता है, लीप होता है। ठीक। ऑर्डिनरी ईयर्स किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास 365 डेज होते हैं। ठीक। और लीप ईयर क्या कहता है, जिसमें हमारा 366 डेज होते हैं। अच्छा, ऑर्डिनरी ईयर तुम्हारे पास इस तरह से हो गया और लीप ईयर तुम्हारे पास इस तरह से हो गया। अब बात ये होती है कि तुम ऑर्डिनरी ईयर को पहचानोगे कैसे और लीप ईयर को पहचानोगे कैसे। जैसे कि आपसे किसी ने ये कहा कि 1991 ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, तो इसको कैसे करोगे, क्या पहचानोगे। देखो, जब तुम्हारे पास किसी को पहचानना होता है तो ये जो एयर होता है, एक्चुअल में ये जो दो आगे वाला होता है इसको एयर होता है, और ये पीछे वाले जो दो होते हैं वो सेंचुरीज होती है। ठीक। तो कभी भी तुम अगर जो एयर है, जैसे यहाँ पे ईयर 91 है, अगर तुमने इसको 4 से डिवाइड किया, अगर 4 से डिवाइड किया और ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा लीप ईयर होगा। और अगर नहीं डिविजिबल होगा तो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा तो लीप ईयर नहीं होगा। जैसे 4 को 91 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, तो ये कौन सा हो गया, ये तुम्हारा ऑर्डिनरी ईयर हो गया। सेम चीज अगर हमने तुम्हारा 2004 लिया, अब तुम्हें मालूम है कि ये 04 जो आगे का आ रहा है, तो 04 तुम्हें मालूम है कि 4 से डिवाइड होगा, पक्का हो जाएगा। तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके मतलब ये क्या है, ये लीप ईयर है। ठीक। अच्छा, ये तुम्हारा नॉर्मल ईयर्स जो होते हैं उसको तो इस केस से डिफाइन कर लेते हैं, यानी कि 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। बट एक केस तुम्हारे पास जो आएगा वो आएगा सेंचुरी वाला, कि तुम्हें ये दे रखा है कि 1900 लीप ईयर है कि नहीं, 1800 लीप ईयर है नहीं। अब तुम क्या करोगे, आखिरी में तो दोनों तरफ जीरो आ रहा है, आखिरी में दोनों तरफ क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये जो रूल है वो इसके लिए रूल अलग है, इसके लिए रूल अलग क्या है, तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा, अगर कोई सेंचुरी को पहचानना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है, तो वो क्या करोगे तुम, अगर तुम्हें सेंचुरी को पहचानना है कि लीप ईयर नहीं है कि नहीं है, तो वहां पर तुम क्या करोगे, सेंचुरी को डिवाइड करके देखोगे किससे, 400 से। अगर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल हो गया तो इसके मतलब वो लीप ईयर होगा। अब तुम अगर 1900 को 400 से डिविजिबल करो, नहीं होगा। 1700 को करो तो नहीं होगा। 1800 को करो तो भी नहीं होगा। हाँ, 1600 को करोगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो तुम्हें ये समझ में आया कि 1600 जो है ये लीप ईयर है, 1600 लीप ईयर है। और कौन सा लीप ईयर देखा था, 2004 है, ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर पहचानने का तरीका क्या हो गया, कि अगर आखिरी में ईयर्स आ रहे हैं यानी कि 04, 92, 65, तो हम करेंगे डिवाइड बाय 4। और अगर आखिरी में डबल जीरो आ रहा है यानी कि सेंचुरीज आ रही हैं, 1500, 620, 2000, तो हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। और अगर वो 400 से डिविजिबल होगा तो इसके मतलब क्या होगा, वो तुम्हारे पास कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर डिविजिबल होगा तो वो लीप ईयर होगा। तो ये तो तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट था लीप ईयर का। अब इसके बाद तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट कौन सा आता है, ऑड डेज का। अब ऑड डेज एक्चुअल में होता क्या है, देखो, ऑड डेज का मतलब ये होता है कि डेज जो डेज कंप्लीट वीक बनाने में, कह सकते हो, वीक बनाने के बाद बचे रह जाएं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि वीक हमारा कितने डेज, कितने दिन का होता है, 7 डेज का होता है। तो अगर तुम्हारे पास 9 डेज होंगे, 9 डेज में तुम 7 का तो एक वीक फॉर्म कर लोगे, तो 7+2 यानी कि 1 वीक प्लस 2 डेज। तो ये जो 2 दिन बच रहे होंगे इसको हम क्या कहेंगे, ऑड डेज। क्यों, क्योंकि ये वीक फॉर्म करने में अनेबल टू फॉर्म वीक, यानी कि ये कह सकते हो कि वीक फॉर्म करने में असमर्थ हो गए और ये वीक नहीं फॉर्म कर पाएंगे, तो ये जो तुम्हारे पास बचे हुए 2 दिन है वो तुम्हारे पास ऑड डेज कहलाएंगे। अब बात आती है कि ऑड डेज ऑर्डिनरी ईयर में कितने होंगे।
ऑर्डिनरी ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं और लीप ईयर में ऑड डेज कितने होते हैं। भाई ऑर्डिनरी ईयर में तुम्हारे पास कितने दिन होते हैं? ऑर्डिनरी ईयर में तुम्हें मालूम है कि 365 डेज होते हैं, ये तो जनरल एकदम बच्चों वाली बात है। और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब तुमने ये देखा कि 365 में वीक फॉर्म करने के बाद कितने दिन बचेंगे, तो इसको तुम क्या करते हो, 7 से डिवाइड करते हो, क्योंकि 7 7 के हमें, भाई 7 7 दिन मिला के तो एक वीक बनता है। तो 7 7 के ग्रुप बनाने के मतलब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हम देखेंगे क्या बचेगा, 7 5 जा 35, 1 5 7 2 जा 14 1। तो हमने ये देखा रिमाइंडर बच रहा है 1। रिमाइंडर 1 का मतलब क्या है, ये 52 वीक्स बना लेगा और +1 डेज के पास एक्स्ट्रा होगा। सेम चीज जब तुम 366 के लिए करोगे तो वही चीज आएगी यहाँ पे। जब 366 कर लोगे 7 366, तो वो सेम आके तुम्हारे पास रिमाइंडर 2 बच जाएगा। तो ये तुम्हारे पास 52 वीक्स +2 ऑड डेज हो जाएगा। यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर में जो दिन ऑड बचते हैं वो एक बचता है, जो कि वीक कंप्लीट फॉर्म नहीं कर पाता है। और एक ऑर्डिनरी डेज और कह सकते हो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज एक्स्ट्रा बचते हैं। ठीक है, तो तुम ये आराम से बता सकते हो कि एक एक क्या कहते हैं साल में कितने ऑड डेज हैं। किसी ने 2 साल पूछा, किसी ने 4 साल पूछा, वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अब तुम्हारे पास आगे जो कॉन्सेप्ट आएगा वो क्या है, देखो सेम चीज तुम्हें ऑड डेज की तो तुमने पूरे ईयर का निकाल लिया, बाकी जहां पर तुमसे पूछा जाएगा कि जनवरी में ऑड डेज कितने हैं तो वहां भी तुम बता सकते हो। किसी ने तुमसे पूछा कि हाउ मेनी ऑड डेज इन जनवरी, तो तुम बता सकते हो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डेज जनवरी में 31। तो 7 4 जा 28 और 3 बचेगा जो ऑड होगा। ठीक। अब तुम्हारे पास देखो इसी ऑड डेज को यूज करके एक टेबल क्रिएट की गई है। ये टेबल तुम्हें हेल्प करती है क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने में। जो हम ऑड डेज की एक कैलकुलेशन की गई उससे एक टेबल बनाई गई और उस टेबल में मंथ को कोड दिए गए। मंथ कोड यहाँ पे देखो, एक ऊपर लिखा हुआ है ऑर्डिनरी ईयर, एक नीचे लिखा हुआ है लीप ईयर। तुम ध्यान से देखोगे तो जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अच्छा, अब तुम ये सोचोगे कि इतने कोड याद कैसे रहेंगे। इसको याद करना बहुत आसान है। शुरू के 3 में देखो ये 144 लिखा हुआ है, उसके बाद जीरो आके 25 लिखा है, उसके बाद जीरो आके 36 और 146। तो तुम इसको 4 टुकड़ों में याद कर सकते हो कि पहले 12 का स्क्वायर है, फिर जीरो देंगे 5 का स्क्वायर, फिर जीरो देंगे 6 का स्क्वायर, और उसके बाद 144 पहले था तो आखिरी में 146। ये तुम याद कर लोगे, आराम से याद हो जाएगा कि पहले 12 का स्क्वायर, फिर जीरो 5 का स्क्वायर, फिर जीरो 6 का स्क्वायर, उसके बाद 146। यानी कि शुरुआत में 144 था तो आखिरी में 146। ऑर्डिनरी ईयर का तुम्हें याद होगा। लीप ईयर में तुम बहुत आराम से इसी को मैनेज कर सकते हो, क्योंकि लीप ईयर में तुम देखोगे यहां से लेके यहां तक, यहां से यहां तक सब सेम है। सिर्फ चेंज जो हुआ है वो शुरुआत के 2 में हुआ है, और शुरुआत के 2 में जो हुआ है वो दोनों में -1 हुआ है। यानी कि 1 - 1 ये 0 मिला और 4 - 1 3 मिला। अच्छा, मंथ कोड याद रखने की जरूरत क्या है, ये तुम्हें जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तुम 1 सेकंड में 5 सेकंड में क्वेश्चन करने वाले बन जाओगे जब तुम्हें समझ में आएगा कि मंथ कोड की इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, मंथ कोड तुम्हें किस चीज में हेल्प करेंगे ये तुम्हें अभी समझ में आएगा। इसके बाद तुम्हारे पास एक होता है सेंचुरी कोड। ठीक है, मंथ कोड लिखना हो लिख सकते हो, और उसके बाद तुम्हारे पास आएगा सेंचुरी कोड। ठीक, ये तुम्हारे पास मंथ कोड है, इसके बाद तुम्हें सेंचुरी कोड। चलो जल्दी से मंथ कोड पहले जिसको लिखना है लिख सकता है, उसके बाद तुम्हारे पास सेंचुरी कोड। देखो सेंचुरी कोड में क्या होता है, सेंचुरी कोड में कोई भी सेंचुरी तुम्हें दे रखी हो उसको क्या करोगे, डिवाइड बाय 4। और जो रिमाइंडर तुम्हारे पास, देखो सेंचुरी कोड का तुम्हारे पास ऐसे होता है कि रिमाइंडर इसमें क्या करते हो, 0 1 2 3। ठीक, और इसका आता है 6 4 2 0। सेंचुरी डिवाइड बाय 4 का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है 1926। तो ये जो पोर्शन है वो सेंचुरी है। यानी कि आपने 19 को अगर 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 4 जा 16, रिमाइंडर आया 3। रिमाइंडर 3 आया तो कोड तुम्हारा क्या हो गया,
कोड तुम्हारा क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि तुम्हें समझ में आ गया कि अगर 19 सेंचुरी है तो कोड क्या हो गया, 0 हो गया। सेम चीज अगर यहाँ पे लिखी होती 2004, तो तुम 20 को लेते और 20 को तुम 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता, 0। रिमाइंडर 0 आता तो कोड क्या होता, 6। यानी कि 20 सेंचुरी का कोड क्या हो गया, 6 हो गया। यहाँ पे लिखा होता है 1857, तुम 18 को डिवाइड करते 4 से, 4 4 जा 16 और रिमाइंडर बचता 2। रिमाइंडर अगर 2 बचता तो कोड क्या हो जाता, 2। तो तुम्हें ये समझ में आएगा कि 18 सेंचुरी का कोड 2, 19 का 0 और 20 का 6। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज होगा 19 वाला और 20 वाला। मोस्टली क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। अब देखो, तुमने सेंचुरी कोड याद कर लिया और तुमने मंथ कोड याद कर लिया। एक चीज तुम्हें और याद करनी पड़ेगी, वो क्या होगा, वो तुम्हारे पास सेंचुरी कोड और मंथ कोड, दो चीज तुमने ये याद कर ली। तीसरी देखो क्या होता है, तीसरी तुम्हारे पास आएगी ऑड डेज। अब देखो ऑड डेज का खेल क्या होता है, अगर तुम्हारे पास वन ऑड डे बच रहा है, वन ऑड डेज का मतलब हर बुक्स में ये अलग होता है, बट यहाँ पे जो ट्रिक होगी, वन ऑड डे होगा तो संडे, टू ऑड डे होगा तो मंडे, थ्री होगा तो ट्यूसडे, फोर होगा तो वेडनेसडे, फाइव होगा तो थर्सडे, सिक्स होगा तो फ्राइडे और जीरो या सेवन होगा तो सैटरडे। ठीक है, अभी तुम्हें ये समझ में आएगा कि ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक टेबल तुमने और याद कर ली कि वन ऑड डे होगा तो संडे होगा, टू ऑड डे होगा तो मंडे होगा, थर्ड थ्री ऑड डे होगा तो ट्यूसडे होगा, फोर्थ ऑड डे होगा तो वेडनेसडे होगा, फिफ्थ ऑड डे होगा तो थर्सडे होगा और सिक्स ऑड डे फ्राइडे और सेवेंथ और जीरो ऑड डे तो सैटरडे होगा। अब इन तीनों का कॉन्सेप्ट को, यानी कि मंथ कोड, सेंचुरी कोड और ऑड डेज, इन तीनों कॉन्सेप्ट अगर तुमने याद कर लिए, तुम किसी भी डेट को बता सकते हो, किसी भी डेट को बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, देखना। जैसे अब तुमसे हमने पूछा कि विच डे वाज ऑन 29th जुलाई 1948, बताओ 29th जुलाई 1948 को क्या था। 29 जुलाई 1948 को क्या था। तो इस डेट्स को बताने के लिए तुम्हें जो तुमने तीन चीजें याद की हैं, मंथ कोड, सेंचुरी कोड और जो ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट तुमने याद किया है, तुम इसको अप्लाई करोगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है। उसके बाद क्या लिखा है, मंथ लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सेंचुरी लिखी हुई है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ईयर लिखा हुआ है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उस ईयर में लीप ईयर कितने हैं, यानी कि ईयर में लीप ईयर कितने हैं। तो ये तुम्हें बताने के लिए जो ईयर होगा उसी को डिवाइड करोगे, एंड जो क्वोशिएंट आएगा, क्वोशिएंट होगा, वही क्या होगा, वो बताएगा कि उसको लेंगे। यानी कि वही बताता है कि लीप ईयर कितने होंगे, उसको लेंगे। ठीक है, यानी कि ईयर को डिवाइड बाय 4 करोगे और क्वेश्चन होगा उसको लोगे। अब देखो डेट तुम्हारे पास क्या थी, 29। जुलाई का कोड तुम्हारे पास क्या था, तुम्हें याद है, 12 का स्क्वायर फिर 025 फिर 036। तो तुम्हें वहां से समझ में आ जाएगा कि जुलाई का कोड क्या था। जुलाई का कोड तुम्हारे पास था मंथ कोड, यानी कि 0। सेंचुरी कोड तुमने याद किया, 19 का भी तुमने याद किया था, क्या होता था, 19 का 0 था। ईयर तुम्हारे पास कितना है, 48। फिर ईयर डिवाइड बाय 4 तुम्हें बताएगा लीप ईयर है, तो यहां पर तुम समझोगे कि ईयर 48 है तो 4, तो ये तुम्हारा 12 जाएगा। तो यहां पर कितना आ गया, 12। ठीक है, लीप ईयर के सामने आ जाएगा 12। अब हमें काम क्या करना होगा, अब हम काम क्या करना होगा, ये 12 है, लीप ईयर के सामने है। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, जितना भी सब आया है इसको ऐड कर लो। इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो 29, 48 और क्या कहते हैं, 29, 48 और ये आया तुम्हारे पास 12, तो 40, 50 और ये तुम्हारा 60, 79 आएगा। ठीक, 79 आ रहा है। अब ये 79 को तुम क्या करोगे, 79 को तुम करोगे क्या, तुम 79 को, एक मिनट देखते हैं इसमें, 29 जुलाई, ठीक है, और डेट देख लो, मंथ कोड, सेंचुरी कोड और ईयर डिवाइड बाय 4। ठीक है, सही है। एक मिनट, ये मिस्टेक हुई है कुछ, 89 आएगा। ठीक,
89, ये 89 आएगा। अब 89 आ गया। अब 89 जो आएगा इसको तुम क्या करोगे, यानी कि ये जो बताता है वो 89 ऑड डेज बता दिया। ये टोटल कैलकुलेशन 89 ऑड डेज बताएगी, बट तुम इसको फिर क्या करोगे, 89 ऑड डेज भी तो अगर जब 7 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कितने वीक्स फॉर्म कर रहे हैं। तो 7 वन जा 7 और 1 9 7 2 जा 14। तो तुम्हारे पास फाइनली जो बच के आया वो क्या बच के आया, 5। तो ये 5 जो रिप्रेजेंट करेगा यानी कि 5 ऑड डे। 5 ऑड डे का मतलब क्या है, जो हमने अभी चार्ट पढ़ा था, जो हमने चार्ट पढ़ा था कि 5 ऑड डे पे क्या था, वहां पे अगर तुम देखोगे तो 1 ऑड डे पे संडे, 2 ऑड डे पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे और 5 पे क्या था, थर्सडे था। 5 पे क्या था, थर्सडे था। तो ये तुम्हारे पास आंसर तुम्हें पता चल गया कि 29 जुलाई 1948 को क्या था, थर्सडे था। अभी तुम्हें ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी लग रही है, जैसे ही तुम्हें मंथ कोड सेंचुरी कोड याद हो जाते हैं और जैसे ही तुम्हें चीजें इजली हो जाती हैं, वैसे तुम बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे। जैसे कि अभी तुम देखना, चलो अभी तुमने 29 जुलाई 1948 को करो, अभी तुम एक दो क्वेश्चन करोगे और फिर देखोगे ये कोड निकालना तुम्हारे पास 10 15 सेकंड के अंदर तुम निकालने लग जाओगे। कैसे, अभी देखते हैं। एक्चुअल में बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट करना है कि हमें ऑड डेज पकड़ने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 22 दिसंबर 98। अब देखो इसको हम पहले उसी मेथड से कर रहे हैं जो लॉन्ग मेथड है, ताकि तुम मेमोराइज कर सको। सबसे पहले क्या, डेट, फिर क्या है मंथ कोड, फिर क्या है सेंचुरी, फिर क्या है ईयर, फिर क्या है लीप ईयर। लीप ईयर का मतलब क्या होता है कि ईयर को डिवाइड करो 4 से एंड जो क्वोशिएंट हो उसको लिख दो। क्वोशिएंट हो उसको लिख दो, क्वोशिएंट को लिखना होता है, ये लीप ईयर होता है। डेट हमने देखा 22 दिसंबर। मंथ दिसंबर का कोड हमने याद किया था, 6 हो रहा था आखिरी में। सेंचुरी हमें याद है 19 की ये हो रही थी। ईयर तुम्हारे पास 28 है। लीप ईयर क्या है तुम्हारे पास, 7 है। क्यों, क्योंकि 28 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट 7 आएगा, तो लीप ईयर तुम्हारे पास 7 हो जाएंगे। अब तुम अगर इसको जोड़ो, अगर इसको जोड़ो तो क्या बनेगा ये, 22 6 28 56 और 63, यानी कि इसका सम 63 आएगा, जो कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है। 7 9 जा 63। इसके मतलब यहाँ पर 0 ऑड डेज बच रहे हैं। और 0 ऑड डेज का मतलब क्या था, सैटरडे हमारे टेबल में। तो तुमने ये बता दिया 22 दिसंबर 1928 को क्या है, सैटरडे। अब तुम ये सोचोगे कि इस कैलकुलेशन को हम थोड़ी सी और तेज कैसे कर सकते हैं। थोड़ी सी तेज कैलकुलेशन क्या करने का मतलब क्या है, अब वो चीज तुम इसी में सीखो कि अगर जहां जहां पे जैसे डेट 22 लिखा है, तो तुम पहले ही अगर ऑड डे लिखोगे, जैसे 22 ना लिख के हम 21 मालूम है 7 से डिविजिबल होता है तो इसके आगे 1 लिख सकते हैं, 6 के जगह 6 0। लेकिन 28 अगर 7 से डिवाइड करोगे तो कोई ऑड डे नहीं बच रहे, तो 0, फिर 7 तो मतलब 0। क्यों, क्योंकि ये तो वीक बना ही ले रहा है। तो फिर जो बचता है वो ये बच रहा है। अब तुम देख रहे हो डायरेक्ट 6 1 7 ये भी कट गया, तो इसके मतलब 0 ऑड डे बच रहे हैं, तो 0 ऑड डे सैटरडे हो जाता है। ठीक। अब इस चीज को जब तुम तेज तेज करोगे तो तुम्हारे पास जल्दी होगा। जल्दी कैसे होगा अभी तुम देखना। जैसे तुम्हें 2 जून 1921 निकालना है, पहले तुम इसी को एक हॉरिजेंटल मेथड से बताते हैं इसको, कि हॉरिजेंटली कैसे इसको तेज करोगे। हॉरिजेंटली तेज करने का मतलब क्या है, तुम्हारे पास एग्जाम में टाइम इतना तो नहीं होगा, तुम साफ साफ लिखो। तुम 22 यानी कि डेट डेट यानी कि 21 तो पहले ही चला गया, तो इसमें से बचा 1। दिसंबर का कोड, दिसंबर का कोड कितना था, 6। सेंचुरी का कोड 0। ईयर 28 यानी कि 0, क्योंकि 28 डिविजिबल बाय 7 है। लीप ईयर 4 से 4 7 जा 28 यानी कि 0। 6 1 7 यानी कि ये भी कट गया, 0 0 का मतलब सैटरडे। ठीक है, तो ये तुमने जब हॉरिजेंटली करोगे तो तुम वहां पर 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन कर लोगे। अब तुम्हें पता चलेगा कि कैसे 10 सेकंड में कर रहे हैं। जैसे कि हमें 2 जून 1921 को करना है, हमारे पास टाइम भी कम रहेगा, तो हम क्या करेंगे, 2 जून, दो का डेट का तो डेट, मंथ कोड क्या है, 140 025 यानी कि तुम्हारे पास 5 आएगा। सेंचुरी का कोड 0। ईयर 21 है तो 0, क्योंकि 21 डिविजिबल है। लीप ईयर 7 3 जा 3 लिख सकते हैं। 5 2 7, इन दोनों ने मिलके वीक बना लिया, बचा 3। 3 बचा तो 0, 1 ऑड डे पे संडे था, 2 पे मंडे था, 3 पे क्या था, ट्यूसडे। कुछ मिस्टेक हुई, नहीं इसमें कुछ मिस्टेक हो जाएगी।
19 ठीक है, 2 जून को ठीक है, 250020, हाँ ये तुम्हारे पास एक्चुअल में यहाँ पर जरा सी मिस्टेक हो गई। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारे पास 21 को हमें 4 से करना है, 4 से करेंगे 21 को तो कितना होगा, 4 5 जा 21, 5 आएगा, तो 5 2 7 से 5 बचेगा, 5 बचेगा तो तुम्हारे पास आएगा थर्सडे। ठीक है, तो इस चीज को जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे चीज फास्ट होगी। ठीक है, जैसे अभी हम एक और लेते हैं 23 जुलाई 2025, तो 23 का तुम क्या लिख सकते हो, जैसे तुम्हारे पास 23 जुलाई 2005, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे तेज होगा। 23 का 21 तो हटा देना है, 2 लेना है। मंथ कोड जुलाई का सबके लिए सेम होता है, दोनों में जो लीप ईयर हो वो या वो हो तो क्या होता है, 0 होता है। ईयर तुम्हारा, मंथ डेट सेंचुरी तुम्हारी 20 का क्या है, 6। ईयर तुम्हारे पास क्या है, 5। 5, उसके बाद 5 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा, 1। फिर तुम देखोगे ये 5 और ये 7 वीक बना लेगा, 6 और 1 7, ये भी वीक बना लेगा, यानी कि 0। 0 और डे का मतलब सैटरडे। तो तुमने क्या देखा होगा कि अभी हमने 2 3 क्वेश्चन करे तो हर क्वेश्चन में स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और जहां तुमने 10 15 क्वेश्चन कर लिए तुम्हारी स्पीड ऐसी हो जाएगी, तुम बहुत तेज कर लोगे। एक क्वेश्चन और करो, देखो 3 फरवरी 2004, अभी यहाँ पर तुम्हें एक चीज देखनी होगी, फरवरी अगर आ गया और लीप ईयर भी है, क्योंकि 04 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर तुम्हारा फरवरी के लिए कोड बदल जाएगा, इस चीज को ध्यान रखो। 3 फरवरी 2004, 3 फरवरी 2004 को क्या है, डेढ़ 3 लेंगे, फरवरी का कोड क्या लेंगे, फरवरी का कोड अब क्या लेना था, एक कम लेना था, यानी कि 3 लेना है। मंथ कोड, सेंचुरी का कोड तुम्हारा वही रहेगा, सेंचुरी का कोड 6। ईयर तुम्हारे पास 4 है। लीप ईयर कितना है, 4 से डिवाइड करो, क्वेश्चन लो 1 आएगा। फिर 6 1 7, 4 3 7, ये 4 3 7 कट गया, 6 1 7 कट गया, बचा 3। 3 बचा तो हमारे पास क्या था, 1 को संडे, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे। तो तुम किसी भी डेट को बहुत तेज बना लोगे जब तुमने 2 4 बार इसकी प्रैक्टिस करी, और इस चीज को एक बार अपना रिवीजन करके एग्जाम में जाओगे, आराम से बनता है क्वेश्चन। तुमने देखा होगा जब पहला क्वेश्चन कर रहे थे तो काफी लंबा लग रहा था कि बहुत लंबा प्रोसेस है, बट वंस यू लर्न द ऑल द कोड्स एंड प्रैक्टिस, बहुत इजी लगेगा फिर। ठीक है, अब देखो इसी पे तुम्हें कंडीशनल क्वेश्चन भी आते हैं, और ये क्वेश्चन भी तुम सॉल्व कर जाओगे, कैसे सॉल्व करोगे। अब बात होती है कंडीशनल क्वेश्चन में कि वेडनेसडे है जुलाई, 1 जुलाई 2000, विच डे विल बी ऑन 8 मई 2018। अच्छा, इस क्वेश्चन में कभी ऐसा ना सोचना कि 1 जुलाई 2000 को वेडनेसडे ही था। ये क्वेश्चन कंडीशनल है, कंडीशनल का मतलब मैंने बोला है कि था, तो तुम बताओ वहां से कि ये क्या होगा। तो जरूरी नहीं है कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें उस दिन वही डे पढ़ लाओ, ऐसा जरूरी नहीं है, ये इफ का क्वेश्चन है। इफ वेडनेसडे वाज ऑन 1 जुलाई, यानी कि इन्होंने बोला कि 1 जुलाई 2000 को वेडनेसडे था, क्या था, वेडनेसडे था। अब तुम ये बताओ, अब तुम ये बताओ कि 8 मई 2018 को क्या होगा। तो इसको करने का तरीका क्या है, तरीका वही है, बस थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले हम ये सोचें कि अगर हम 1 जुलाई 2000 का दिन निकालने की कोशिश करें जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, तो कैसे निकालेंगे। 1 जुलाई 2000 को हम क्या था, तो 1 जुलाई के लिए 1 का 1 ही रहेगा, जुलाई का कोड 0, 20 का कोड 6, और ईयर तुम्हारा 0, लीप ईयर भी क्या हो जाएगा, लीप ईयर भी हो जाएगा 0। ठीक, 0 0 है तो 0 0। अब तुम्हारे पास बचा क्या इसमें, देख लो, 6 1 7 कट गया, यानी कि 0। यानी कि 0 और डे का मतलब क्या है, हमारे हिसाब से क्या आना चाहिए था, हमारे हिसाब से सैटरडे आना चाहिए था, बट इसने वेडनेसडे बता दिया। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने सैटरडे वाला ऑड डे पढ़ा था, तो वहीं पे अगर तुम देखो, तुमने 0 पे क्या लिया था, 0 पे सैटरडे आ रहा था, वहां पर 0 पे तुमने मतलब 0 आ रहा था, वहां पे 0 आ रहा है तो तुमने वेडनेसडे लिया है। तो तुम इसको टेबल को चेंज कर सकते हो, कैसे चेंज करते हो, 0 को वेडनेसडे ले लो, 1 को क्या ले लो, थर्सडे ले लो, 2 को क्या ले लो, फ्राइडे ले लो, और 3 को क्या ले लो, सैटरडे ले लो। इससे फायदा क्या होगा, यानी कि ये जो क्वेश्चन है उसमें अगर 0 ऑड डे आएगा तो वेडनेसडे होगा, 1 आएगा थर्सडे होगा, 2 आएगा फ्राइडे, और 3 आएगा तो सैटरडे होगा, एंड सो ऑन, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 3, और 4 आएगा तो संडे होगा, और 5 आएगा तो मंडे होगा, और 6 आएगा या 7 आएगा तो क्या होगा, तुम्हारे पास वो चीज चेंज हो जाएगी ट्यूसडे में। ठीक,
तो इसको हमने इस तरह से चेंज कर दिया। अब 8 मई 2018 बताना है, तो 8 मई के ऑड डे कैलकुलेट करो। 8 का तुम्हारे पास 7 हटा दो तो 1 लो। 2018 है ये ऑर्डिनरी ईयर, वैसे मई का कोड सेम होता है। मई का कोड तुम्हारे पास क्या होता है? 14402 टू होता है मई का कोड। सेंचुरी का कोड 6। ईयर तुम्हारे पास क्या है? 18। 18 में से तुम 14 हटा के 4 ले लो। फिर तुम्हारे पास लीप ईयर 4 से डिवाइड करोगे, 4 4 जा 16, क्वेश्चन 4 होगा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास 6 एक साथ ये चला गया, 4 2 6 और 10, यानी कि तुम्हारे पास इसमें 3 ऑड डे बचेगा। ठीक, तो 0 पे वेडनेसडे था, 1 पे थर्सडे, 2 पे फ्राइडे, तो 3 पे क्या होगा? 3 ऑड डे पे सैटरडे होगा। तो जैसा क्वेश्चन था वही से हमने स्टार्ट कर दिया, तो हमें पता चल गया क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास सैटरडे हो जाएगा। ठीक, तो 0 से लेके तुम्हें क्या करना होगा? 0 से लेके 6 होगा, 7 ऑड डे तो होते ही नहीं है। 0 वेडनेसडे, 1 थर्सडे, 2 फ्राइडे, 3 सैटरडे, 4 और 5 6 फिर। ठीक, यहां से तुम्हें इस तरह से बताना होगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम ये क्वेश्चन को कंडीशनल वाला कर सकते हो। अब तुम्हारे पास एक जैसे क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखो। यहाँ पे तुम्हारे पास क्वेश्चन है, अहाना वाज बोर्न ऑन 18 अप्रैल 1971। 18 अप्रैल 1971, यानी कि इसने बोला 18 1971 वो क्या है? संडे है। अब व्हाट शिल बी द डे व्हेन शी बिकम एग्जैक्टली 10 इयर्स ओल्ड। अच्छा, एग्जैक्टली 10 इयर्स ओल्ड वो कब होगी? 18 अप्रैल 1981 को हो जाएगी। तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि हमें 18 अप्रैल 1971 को संडे दे रखा है, तो 18 अप्रैल 91 को क्या होगा यही हमसे पूछा गया है। उस क्वेश्चन को हमने इस मीनिंग में चेंज कर लिया। तो हम देखते हैं 18 अप्रैल 1971 में क्या होता है। 18 अप्रैल 1971, तो 18 के लिए तुम 14 हटा दो, 4 लो। अप्रैल का कोड क्या होगा? 144 और 0, अप्रैल का कोड 4। फिर 19 सेंचुरी का कोड 0। फिर ईयर 71 है तो 70 हटा दो, बचेगा कितना? वो 70 कह रहे हैं तुम्हें, ईयर में कितना हटाना होगा? हाँ, ईयर में तुम्हारे पास 70 हटाना होगा, 1 हटाना, 1 बचेगा, क्योंकि 7 10 जा 71 बचेगा। फिर तुम्हारे पास लीप ईयर लोगे तो 4 को 71 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा आएगा 4, और क्या कहते हैं, 4 को तुम्हारे पास 71 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 460, नहीं, 4 1 जा तुम्हारे पास आ जाएगा, 4 1 जा 4, और 3 4 7 जा 28, 3। तो ये 17 आ रहा है, 17 लेना था बट फिर 14 हटा के 3 ले लिया, क्योंकि 14 का तो वीक बन जाएगा तो 3 बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं देखा 4 3 7, ये भी वीक क्रिएट कर देगा, 1 ऑड डे आ रहा है। तो अब 1 ऑड डे पे क्या आ रहा है? 1 ऑड डे पे संडे आ रहा है। तो 1 ऑड डे पे संडे आ रहा है, तो यहाँ पे इसकी ऑड डे कितने होंगे? इसका 4, फिर 0 और 0, शुरुआत के तो तीनों सेम था। फिर 81 के लिए, 81 के लिए बदलेगा। 81 के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले ईयर देखोगे, तो ईयर में 7 7 कितना हो जाए? 7 11 जो 77, तो 4 बचेगा, क्योंकि 70 से 81 में तुम्हारे पास 7 से तुम डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास पता है 7 11 जो 77, तो 4 ही बच रहे हैं, 4 और डेज बच रहे हैं। फिर यहाँ पर जो लीप ईयर होगा वो कितना होगा? लीप ईयर तुम्हारे पास 20 होंगे। ठीक, 20 में से तुम्हें 14 ऑड डेज बना लेंगे, मतलब 14 तो अपना वीक बना लेंगे, तो 6 बचेगा। तो तुम्हारे पास ये बचा 6 4 10 और 14। 14 भी तुम्हारा मालूम है कि 7 का मल्टीपल है, तो इसके मतलब इसमें 0 ऑड डे बचेगा। सीधी सीधी बात, 0 ऑड डे बचा। 0 ऑड डे का मतलब क्या है कि 1 ऑड डे पे तुम्हारा संडे था, तो इसके मतलब 0 ऑड डे का मतलब 1 से पीछे जाना है। अगर तुमने 1 से पीछे गए तो वापस क्या आएगा? 1 ऑड डे पे अगर संडे लिया है तो 0 पे तुम्हारे पक्का सैटरडे होगा पीछे, तो एक माइनस करके तुमने बता दिया कि क्या होगा? सैटरडे होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? आहाना सैटरडे उस दिन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी फिर बताते हैं। ओके, थैंक यू।